हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप सब। वेलकम हो गया आपका हमारे चैनल पे। सो गाइस, भावना एंड प्यू लव स्टोरी के प्रेस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि भावना के पाँव पे लग जाती है चोट, और ये चोट लगाने वाली और कोई नहीं वही किरण होती है। और भावना जो होती है उसे बहुत पेन हो रहा होता है। भावना को इस तरह पेन में देख के प्यू जो है वो किरण पे काफ़ी शाउट करती है। तभी हमारा जो होती है वो किरण की साइड लेते हुए कहती है कि यार इसमें उसकी गलती नहीं है, वो ठीक कह रही है, रोड का तो तुम्हें पता ही है ना। बारिश की वजह से, बर्फ़ की वजह से वो कितने ज़्यादा स्लीपी हुआ है। उसने ब्रेक लगाई थी बट इतना स्लीपी रोड है कि शायद टाइम पे नहीं लग पाई। तो ये देख के आज ही शाउट करती है हमारा पे और कहती है कि माना कि वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है ना, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी साइड लो। उसकी वजह से मेरी दोस्त को हर्ट हुआ है, समझी तुम। तो हमारा जो होती है वो आरची का हाथ पकड़ते उसे कहती है अरे मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं बस जो सच है बस वही बोल रही हूँ। तो आरची को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद प्यू जो होती है वो तो भावना का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही होती है। उसे चेयर पे बिठाती है, नीचे बैठ जाती है, उसका पाँव जो है अपनी थाइस पे रखती है, क्रीम लगाती है और उस पर पट्टी भी करती है। और भावना को कहती है अब तुम्हें ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा। भावना कहती नहीं बस थोड़ा सा है। तो तभी किरण जो होती है वो कहती है कि आई एम रियली सॉरी यार, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। तो भावना कहती नहीं इट्स ओके, आई नो तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारा कहती देखा, भावना को भी पता है कि इसमें किरण की कोई गलती नहीं है और तुम तो बस उसी को ही कसूरवार ठहरा रही थी ना। तो आरची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आरची हमारा का हाथ पकड़ती है, उसे थोड़ा साइड पे लेके जाती है और कहती है जो तुम बार बार किरण का नाम की माला जप रही हो ना, ये जपना बंद करो ओके। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं, उससे दूर रहो। तो हमारा कहती अरे इतनी अच्छी तो है। तो आरची बोलती क्या क्या अब तुम्हें वो लड़की अच्छी लगने लगी, मैं ना तुम्हारा मुंह तोड़ के रख दूंगी। तो हमारी कहती अच्छा बाबा काम डाउन, बाप रे बाप कसम से तुम्हें तो ना चलो छोड़ो। अच्छा ठीक है, देखो मुझे ना बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी, अंदर चलते हैं। हाँ आशी कहती मुझे भी कोई लड़ाई करने का शौक नहीं है, चलो अंदर। ऐसे ही दोनों जो होते हैं भावना के पास आके खड़े हो जाते हैं। तभी किरण जो होती है वो हमारा को घूर रही होती है और आरची देख लेती है। पहले तो उसे घूरती रहती है इसलिए आरची कुछ कर नहीं सकती, लेकिन फिर वो लड़की हद ही पार कर देती है यार। वो तो हमारे पास आके उसे हक कर लेती है और हमारा जो होती है वो भी उसे हक बैक करती है। हमारा तो जस्ट फ्रेंड की नज़र समझ से कर रही होती है कि मेरी दोस्त है बस। और फिर वो लड़की जो होती है ऐसे हमारे साथ चिपक के खड़ी होती है और आरची को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। आरची ऐसे हमारा का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ कर लेती है। तो हमारा कहती ये क्या कर रही हो। तो आरची कहती क्या कर रही हूँ, समझ नहीं आता, वो तुम्हारे साथ जानबूझ के चिपकने की कोशिश कर रही है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझी तुम। तो हमारा कहती अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो किरण जो होती है वो आरजी की तरफ और हमारे की तरफ देखती है और हमारे को कहती है आ लोके ना। तो आरजी कहती सब ठीक है, और वैसे भी मैं हूँ ना, जहाँ मैं होती हूँ वहाँ सब ठीक ही होता है। तो किरण ऐसे हमारा का फेस देखती है कि वो थोड़ी सैड है। तो किरण उसका फेस देख के कहती है लग तो नहीं रहा कि यहाँ सब ठीक है। तो तभी हमारा कहते हैं अरे सब ठीक है, तुम यहाँ क्या करने आए थे तुम लोग। तो वो कहते अरे यार तुम लोग को तो पता ही है ना यहाँ का फेमस पॉइंट, बस हम वही देखने आए थे, लव पॉइंट, याद है ना। तो वो कहती अच्छा ठीक है, तो तुम लोग जाओ देखो एंजॉय करो, हम तो अभी अभी वहीं से होके आए हैं तो हम अब नहीं जाएंगे। तो किरण कहती अरे यार वो लवर पॉइंट इतना क्यूट है कि दोबारा भी देख लोगे तो तुम्हारा दिल नहीं भरेगा, चलो ना सब साथ चलते हैं। तो हमारा कहती यार हम चल लेते बट हम अभी आए हैं और तुम्हें तो पता ही है मेरी दोस्त को लग गया तो हम नहीं आएंगे। तो तभी वहाँ पे बाकी गर्ल्स जो होती है वो कहती है अरे कम ऑन गाइस, हम लोग स्कूल टाइम के बाद इतने टाइम बाद मिले हैं यार, थोड़ा तो साथ में हमें वक्त बिताना चाहिए ना, है ना। तो प्यू कहती है तुम लोग ठीक कह रहे हो बट हम तुम लोग को बाद में ज्वाइन करते हैं। हाँ अभी देखो कितनी लगी है ना इसको, ये चल भी नहीं पाएगी, तो हम यहीं पे तुम लोग को वेट करते हैं, तुम लोग वहाँ से हो क्या जो फिर कहीं अच्छी जगह जाके हम खाना खा लेंगे, क्या ख्याल है। तो हम सेक लेके कहती है हाँ ठीक है, लेकिन किरण का तो दिल ही नहीं होता हमारा को छोड़ के जाने का। वो बार बार कोशिश कर रही होती है कि हमारा उसके साथ चले, अभी बहाने बना रही होती है, लेकिन हमारा तो साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसे पता होता है अगर वो उसके साथ चली गई तो आरची उसका मार मार के ना धज्जियाँ उड़ा देगी। क्या है जब किरण देख लेती है कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी तो मूड ख़राब हो जाता है उसका और फिर दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती हैं। तो लवर पॉइंट तो पास में ही होता है। वो जाते जाते बार बार पीछे पलट के देख रही कोशिश कर रही होती है हमारा फ़ोन, लेकिन सामने आरची बैठी होती है इसलिए वो देख नहीं सकती। और आरची जो होती है वो हमारा को थोड़ा सा गुस्से से देखती है। तो हमारा कहती है अरे अब क्या कर दिया मैंने, क्या तुम भी हर टाइम मुझे घूरती रहती हो, नहीं मेरी गलती तो बता दो, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने। तो आज कहती आपकी कोई गलती कैसे हो सकती है मेरी जान, आप कभी कोई गलती कर सकती हो। हमारा कहती हाय ये की ना सही बात, वैसे ये बात तो सच है, मैं कोई गलती कर ही नहीं सकती। तो उसके बाद आज कहती ये जो आपकी गलत फहमी है ना बहुत ही ज़्यादा गलत है। हाँ गलत फैमिली से बाहर निकल आओ, समझी। तो कहती पहली बात गलत फैमिली नहीं फहमी होता है।
तो अर्शी कहती देखो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये ना हो कि मैं कुछ उठाकर तुम्हारा सर ही फोड़ दूँ। तो हमारा थी देखो अब तुम्हें शर्म भी नहीं आएगी अपनी एक इकलौती जान को मारते हुए। अर्शी कहती हो हेलो इकलौती जान की हरकतें देखी है तुमने। हमारा कहती अरे क्या किया मैंने। अर्शी कहती वो तुम्हारे साथ जानबूझ के चिपकने की कोशिश कर रही थी और तुम भी उसे मौका दे रही थी। तो हमारा कहती अरे मेरी माँ ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी स्कूल टाइम की फ्रेंड है, इसलिए बस थोड़ा सा हेलो हाय कर रही थी और वैसे भी हम इतने सालों बाद मिले हैं तो थोड़ा सा उसने मुझे हक कर भी लिया, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ गया। आरजी कहती फ़र्क पड़ता है। तो हमारा कहती लो जी, अब तुम और भावना भी तो फ्रेंड हो ना, एक दूसरे को हक करते हो, मैं और पीयू भी फ्रेंड हो, हम एक दूसरे को हक करते तब तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आरजी कहती हाँ मुझे प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मुझे पता है वो तुम्हें उस नज़र से नहीं देखते जैसे ये घटिया लड़की देख के जा रही थी तुम्हें, समझी। तो हमारा ज़ोर ज़ोर से हंसती है, कहती तुम मेरी फ्रेंड को घटिया कह रही हो, कम ऑन यार, अब वो घटिया तो नहीं है। आरशी कहती तुम ना ज़्यादा उसकी तारीफों में पुल मत बांधो, समझी, पता चले कि तुम्हारा ही सर फूट जाए इन चक्रों में। हमारा कहती अच्छा ओके बाबा, अब मैं ये देखो मुंह के ऊपर फिंगर रख लूँ, अब ठीक है, अब मैं बोलूँगी नहीं, सही है, लेकिन अब प्लीज़ ये टॉपिक बंद करो। तो आरजी कहती है ओके। तो तभी भावना जो होती है वो दूसरी टेबल पे बैठी होती है और वो कहती है कि यार कैसे दोस्त हो, यहाँ पे मेरे साथ बैठने के बजाय वहाँ पे आपस में इल्लू इल्लू कर रहे हो तुम लोग। तो आरजी और हमारा जो होते हैं वहाँ से उठ के आते हैं, तो हमारा हंसते हुए कहते हैं इल्लू इल्लू, ये इल्लू इल्लू करने वाले में से लगती है तुम्हें, सिर्फ सुनाती ही रहती है, मुझे डांटती रहती है यार, इसको तो सिर्फ मौका चाहिए मुझे डांटने का। हाँ कहाँ फंस गई हूँ यार मैं। तो आशी कहती अच्छा अब मेरा प्यार तुम्हें कैद लग रहा है, सही है भाई चली जाओ जहाँ तुम्हें जाना है। हमारा कहती देखा ये हरकतें हैं इसकी, मजाक में भी कुछ कहूँ तो उसको भी सीरियस ले लेती है, ये इल्लू इल्लू करेगी, शक्ल है इसकी इल्लू इल्लू वाली। तो आशी कहती क्या क्या मतलब शक्ल नहीं है, हाँ मेरी शक्ल पे क्या नहीं मतलब क्या था तुम्हारी बात का, हाँ शक्ल नहीं है, खुद की शक्ल है इल्लू इल्लू वाली, आई बड़ी। हमारा कहती अल्हम्दुलिल्लाह है पड़ी, और वैसे भी याद नहीं है, तुमने ही तो कहा था कि मुझे प्यार में का सब कुछ आता है, भूल गई क्या। आरजी कहती अच्छा सब कुछ आता है हाँ, और मुझे कुछ नहीं आता। हमारा कहती नहीं तुम तो सिर्फ लेटी रहती हो। तो आरजी कहती तुम्हारा ना मैं मुंह तोड़ के रख दूंगी, तेरी हिम्मत कैसे ही बात करने की, हाँ ठीक है तुम्हारा मतलब तुम्हें मेरे साथ मज़ा नहीं आता, हाँ। हमारा कहती यार कहाँ की बात को कहाँ लेके जा रही हो, तुम्हें खैर है बोल क्या रही हो। तो तभी भावना कहती एक सेकंड क्या बोल रहे हो, क्या तुम दोनों फिजिकली हुए, क्या मैं ठीक सोच रही हूँ। तो आरशी की बात सुन के थोड़ा चुप हो जाती है और नज़र नीचे चुरा लेती है। तो भावना हंसने लग जाती है कि ओह माय गॉड मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में I mean, सच्ची वाला। तो हमारा जो होती है वो चुप करके बैठी होती है, तो भावना से घूरी होती है कहती बताओ ना यार तुम लोग चुप क्यों हो। आरशी कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा कहती झूठ क्यों बोल रही हो, हमारे भी सब हुआ है। तो आरशी ऐसे हमारे को घूर के देखती है। हमारा कहती क्या हो गया, मैं झूठ नहीं बोलती। आरची कहती पहले तो बड़े सच बोलती रहती हो ना तुम, झूठी कहीं के हर टाइम तो झूठी बोलती हो तुम। हमारा कहती देखो ये मुझे झूठी बुलाना बंद करो। भावना कहती ओके 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 गर्ल्स रिलैक्स, पहले तो एक दूसरे के साथ ये चूहे बिल्ली की तरह लड़ना बंद करो। मुझे बताओ लड़ किस बात पे रहो। आरजी कहती किस बात पे लड़ रही हूँ, इससे पूछो ना। हमारा एक दिन मुझसे क्यों पूछो, इससे पूछो, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है यार, मन गढ़ कहानियाँ बनाती रहती है यार ये लड़की, कुछ भी। अब वो किरण और मेरा सीन बना रही है यार, कुछ भी यार, ऐसे थोड़ी होता है, इतने सालों बाद मुझे मिल गया, उसने से मुझे हक कर लिया, उससे भी प्रॉब्लम है। तो आरजी कहती अच्छा मैं पागल हूँ तुम्हें, मैं झूठ बोल रही हूँ, इल्ज़ाम लगा रही हूँ, मैं तुम्हें शक्की औरत लगती हूँ, हाँ सुनो मैं बताती हूँ ठीक है। तो भावना कहती हाँ ठीक है बोलो क्या हुआ है। तो आरजी कहती यार ये वो लड़की ना इसे अजीब नज़र से देखती है, ऐसे घूर घूर के देखती है ना, मतलब और मुझे तो ऐसे घूर के देखती है जैसे मुझे खा जाएगी। तो हमारा कहती है कि अब इसमें क्या दुख, अब तुम जो हर टाइम से घूरती रहती हो तो इसलिए तुम्हें भी तुम वापस से घूरती होगी, तो क्या फ़र्क पड़ता है। आरजी बोलती फ़र्क पड़ता है, वो तुम्हें जिस नज़र से देखती है ना मुझे उस नज़र से फ़र्क पड़ता है। अभी भी देख जाने से पहले पीछे की तरफ बार बार घूम घूम के जा रही थी, इतना से रिक्वेस्ट करती शायद चलो ना। ये अम्मी लगती है उसकी, या उसका इसके साथ निकाह हुआ है जिसके बगैर वो जा नहीं सकती थी। हमारा कहती देखा इसकी फजूल बात है, कुछ भी सोचती रहती है यार, खुद से ऐसे थोड़ गया उसके और मेरे बीच। पता नहीं तुम्हारी दोस्त कैसी है, इतना शक, बाप रे बाप। तो भावना कहती यार एक बात बोलूँ, जो आरजी ने नोट किया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नोट तो मैंने ही किया है। वो तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक होती है, बार बार तुम्हें टच करना, तुम्हें हक करना, बार बार तुम्हें घूरते रहना। आई थिंक आरजी ठीक कह रही है, तुम्हें शायद उससे थोड़ा सा फासला तो रखना चाहिए। हमारा एक दिल लो जी अब ये भी शुरू होगी। तो पीयू कहती यार मैंने इतना ज़्यादा नोट नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा तो मैंने भी नोट किया कि वो तुम्हें घूरती है। हमारा एक दिल लो जी पीयू तुम्हारी ही कमी थी है ना। तो पीयू कहती सही है मत मानो हमारी बात, लेकिन शायद ऐसे ही है, वो तुम्हें लाइक करती है। और जहाँ तक मुझे याद है स्कूल टाइम में भी वो तुम्हें बहुत ज़्यादा घूरती थी।
आई मीन जब तुम्हें याद है एक दिन टेस्ट के दौरान उसे मैम ने उसका पेपर कैंसिल कर दिया था, याद है? तो कहती मुझे नहीं याद आ रहा यार, इतनी पुरानी बात है, मुझे कहाँ से याद होगा। तो कहती अरे इडियट, जब हम 9th स्टैंडर्ड में थे, याद करो, जिस दिन सबके सामने मैम ने इसकी इंसल्ट की थी कि तुम पेपर चीटिंग कर रही हो। कहती हाँ तो कर रही होगी, उसमें क्या। कहती नहीं, वो कोई पेपर में चीटिंग नहीं कर रही थी, वो पेपर के दौरान तुम्हें घूर घूर कर देख रही थी और मैम को लगा शायद उसकी नज़र तुम्हारे पेपर पे है, बट उस दिन मैंने उसे देखा था, वो बस तुम्हें घूर ही जा रही थी। और तुम्हें अच्छे से पता है बचपन में तुम इतनी लाइक नहीं थी कि वो तुम्हारा पेपर चीटिंग करती, समझी? तुम तो मेरे पेपर से चीटिंग करती थी, उल्टा वो पढ़ाकू थी। इसका मतलब एक ही बनता है, पेपर तो वो देख नहीं रही थी, वो तुम्हें ही देख रही थी। तो हमारा खांसने लग जाती है कि कुछ भी ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था यार, मैंने तो कभी नोट नहीं किया। हो गई थी यही तो मसला है, तुम कभी कुछ नोट करती ही नहीं हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता चला था कि आरशी तुमसे प्यार करती हो, तो ये कब पता चलता तुम्हें? हमारा ये थी ठीक है, मैं इडियट हूँ, मैं नहीं समझ पाई थी कि आरशी मुझे लाइक करती है, लेकिन इतनी बड़ी इडियट भी नहीं हूँ कि बचपन की दोस्त को भी ना समझ पाऊँ, ऐसा नहीं है यार। हो गई थी, मानो या मानो इडियट तो तुम हो। तो तभी वहाँ पे किरण जो है वो भागती भागती आ जाती है और हमारे पास आके बैठ जाती, कहती है उफ तुम पानी पी रही हो, तो ऐसे बोल के उसकी पानी वाली बोतल लेके पानी पीने लग जाती है। तो आरशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो हमारा कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो, बाकी सब तो उधर ही है ना। वो कहती अरे यार बहुत बोरिंग जगह थी, बहुत बोर हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा यहीं आके थोड़ा रेस्ट कर लूँ, थक भी बहुत गई थी ना। तो हमारा कहती ओके। तो तभी पीयू जो होती है ऐसे हमारा को इशारा करती कि देखो तुम्हारे पीछे ही आई है। तो तभी आरशी को कहती कि लवर पॉइंट तो बहुत अच्छा है ना, तुम्हें उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी और बोर हो गई, तुम ही जल्दी वापस आ गई। तो वो कहती हाँ मेरा सेम, बहुत जल्दी बहुत चीज़ों से बोर हो जाती हूँ, कोई ना होता है मेरे साथ। तो वो कहती ओ अच्छा, वैसे मैंने सुना है कि तुम स्कूल में बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, है ना? तो वो कहती हाँ मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ लोग तो मुझे पढ़ाकू कीड़ा भी कहते हैं, बट क्या करें यार, हर किसी की अपनी अपनी हॉबी होती है, मेरी हॉबी पढ़ना है। तो किरण कहती है कि अरे यार बस मैं थक गई थी ना, क्या करें, मेरा तो ऐसे चलता रहता है। तो अर्शी कहती है कि मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये पूछा कि तुम बहुत पढ़ाकू थी ना। कहती अरे यार मैंने वो बताया तो, हाँ हाँ मैं पढ़ाकू थी और स्टडी करना मेरी हॉबी है, बुक्स वगैरह पढ़ना। कहती ओह अच्छा, वैसे अभी फिर मुझे प्यू कह रही थी कि तुम एक दफ़ा स्कूल में चीटिंग करते हुए पकड़ी गई, आई मीन तुम्हारा टेस्ट था वो कैंसिल कर दिया गया, तुम्हारे पेरेंट्स को भी बुलाया गया। अगर तुम पढ़ाकू थी, हमेशा अच्छे मार्क्स लेती थी, तो तुम हमारा की चीटिंग क्यों करी थी? आई मीन वो तो इतना ज़्यादा अच्छी थी भी नहीं ना तब स्टडीज़ में। तो ये सुन के किरण जो होती है वो थोड़ा डगमगा जाती है और वो कहती है कि हाँ लेकिन शायद मैं उस दिन पढ़ाई करके नहीं गई होंगी, अब बहुत टाइम हो गया ना, मुझे क्लियरली नहीं याद, बट शायद पढ़ाई करके नहीं गई होंगी, इसलिए मुझे चीटिंग करना पड़ा, और देखो बैड लक, चीटिंग करते हुए पकड़ी गई मैं। तो आगे से पीयू कहती अरे यार तुम्हें चीटिंग करनी थी तो तुम मेरी कर लेती, लेकिन तुमने हमारा की चीटिंग करने का क्यों सोचा? आई मीन वो तो खुद इतनी अच्छी नहीं थी ना स्टडी में, मर मर के तो वो पासिंग मार्क्स लाती थी, वो भी मेरी कॉपी करके। तो हमारा कहती यार अब तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। तो पीयू हंसती कहती नहीं मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ। तो ये सुन के किरण कहते हैं कि यार ऐसा भी नहीं था, मेरे आगे वही बैठी थी तो मैंने उसकी करनी थी ना। तो फिर वो कहती नहीं शायद तुम भूल रही हो, तुम्हें आगे नहीं, तुम्हारे बिल्कुल बगल में बैठी थी। तो ये सुन के किरण कहती हाँ शायद काफ़ी टाइम हो गया ना इसलिए मुझे याद नहीं रहा। तो आरशी कहती नहीं शायद तुम भूल रही हो, तुम इस तरह कहो ना तुमने काफ़ी दफ़ा उसकी चीटिंग की है इसलिए तुम्हें याद नहीं रहा कि किस दिन की बात कर रही हो। तो हमारा कहती कमोन यार तुम लोग तो इसके पीछे ही पड़ी हो। तो हमारा थोड़ा बुरा लग रहा होता है क्योंकि किरण जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो रही होती है इनकी बातें सुन के, और घबरा के उठ के कहती है कि आई थिंक मुझे उन्हें वापस से ज्वाइन करना चाहिए। तो किरण ये कह के वहाँ से घबरा के चली जाती है। तो पीयू कहती देखा मैंने बोला था ना कि शुरू से इसे घूरती थी। तो हमारा कहती कि यार तुम लोगों ने उस बेचारी का क्या असर कर दिया, देखो किस तरह गई है मुँह सुझा के वो। तो आरशी कहती तुम्हें उसकी फिक्र कुछ ज़्यादा नहीं हो रही? हमारा कहती हाँ हो रही है, इंसानियत के नाते वो कभी मेरी दोस्त थी और तुम लोगों ने सारी एक साथ उस पर क्वेश्चन आंसर की बरसात कर दी, तो घबराना ही था ना उसने। तो हमारा को थोड़ा बुरा लग रहा होता है इसलिए, तो वो सोचते हैं कि मैं उससे माफ़ी मांगूंगी, लेकिन वो आरशी के सामने उठ के जाती तो आरशी उसकी बैठ में जा देती, इसलिए वो वहीं पे चुपचाप बैठी रहती है। और आरशी कहती है कि चलो यार मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, घर जाकर थोड़ा रेस्ट करेंगे। भावना को भी तभी रेस्ट की ज़रूरत है। भावना कहती है हाँ मैं काफ़ी देर से पाँव लटका के बैठी और बहुत दर्द हो रहा है, घर चलते हैं। तो हमारा कहती लेकिन हम अपनी फ्रेंड्स को बोला था ना कि वो वहाँ से लवर पॉइंट से घूम के आए तो फिर हम लोग साथ में खाना खाएंगे। तो पीयू कहती है कि यार खाते तो सही, लेकिन भावना की हालत तो तुम्हारे सामने ही है ना, वो थक गई है।
तो हमारा कहती है हाँ चलो कोई ना चलते हैं। तो हमारा जो होती है दिल में सोच रही होती है, मैंने बोला था जब हम खाना खाने साथ में जाएंगे तब मैं किरण से माफ़ी मांग लूँगी, चलो कोई ना, एक ही होटल में रहते हैं, जब होटल में मिलूँगी तब माफ़ी मांग लूँगी। तो ऐसे सोचते हुए लोग गाड़ी में जाके बैठते हैं। तो पीयू जो होती है वो ड्राइव कर रही होती है और हमारा जो होती है वो ऐसी आर्ची को देख रही होती है। वो आर्ची से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन उसे लग रहा होता है कि आर्ची जान खामा में मतलब ऐसे शक कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, किरण उसे लाइक नहीं करती और खामा में उसने किरण के साथ इतना बुरा बिहेव भी कर दिया। ये सोच के हमारा थोड़ी सैड हो रही होती है। तभी आर्ची हमारा को कहती है कि क्या हुआ, इस तरह क्यों देख रही हो मुझे। तो हमारा कहते कुछ नहीं, हमारा बस ऐसे ही आर्ची को किस कर दिया और उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, जो शक का कीड़ा तुम्हारे दिमाग में ना ये निकाल दो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और हमेशा हम तुम्हारी ही रहूँगी, हमारे बीच में मैं कभी किसी को नहीं आने दूँगी। तो आर्ची कहती मैं भी तो ये चाहती हूँ ना कि हमारे बीच में कभी कोई ना आए, मैं तुम्हें कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती। तो हमारा कहती ऐसी नौबत कभी भी नहीं आएगी और वैसे भी मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मेरे दिल में किसी और के लिए कभी जगह है ही नहीं, मेरे पूरे दिल में तुमने जो कब्ज़ा कर रखा है। तो आर्ची हंसने लग जाती हैं। तो आर्ची कहती है कि मेरे दिल में भी तो सिर्फ तुम बसी हो ना, इसलिए तो मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और की तरफ देखो भी। तो हमारा कहती तो मेरी आँखों पे पट्टी बांध दो, इतना डर है। तो आर्ची हंसती है, कहती नहीं डर नहीं यार, ट्रस्ट तुम पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों यार। अच्छा ठीक है, हम सॉरी, शायद मैंने ओवर रिएक्ट किया था ना। हमारा कहती हाँ किया तो था। तो आज ही ऐसे सॉरी कर लेती है और हमारा को हक कर लेती है। तो हमारा को काफ़ी अच्छा लगता है। हमारा कहती चलो इसे रियलाइज़ तो हुआ कि इसने किरण के साथ कुछ ज़्यादा ही कर लिया। तो ऐसे ही मस्ती वगैरह करते हुए ये लोग पहुंच जाते हैं वापस होटल जाने के बाद भावना जो होती है वो बेड पे लेट जाती है अपने रूम में जाके, क्योंकि उसके पाँव में बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी पीयू जो होती है वो नीचे से टकोर के लिए मतलब वो गर्म पानी की जो होती है ना थैली वो मंगवाती है और उसके पाँव पे ऐसे टकोर कर रही होती है। तो भावना कहती है हाँ एक इतना सुकून मिल रहा है ना, तो मैं कैसे पता मुझे इसकी ज़रूरत है। पीयू कहती क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी और ठंड में तो ज़्यादा दर्द होता है ना अगर चोट लग जाए, तो इसीलिए इससे तुम्हें राहत मिलेगी। तो वैसे बोल के पीयू जो होती है वो भावना के पाँव पे टकोर कर रही होती है। तो भावना ऐसे पीयू के फोर पे किस करती है, उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ जान, आई नो मैं तुम्हें वो टाइम नहीं दे पा रही, शायद हमें यहाँ घूमने के लिए अकेले ही आना चाहिए था। पीयू कहती तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। भावना कहती क्योंकि मैंने नोट किया है हमें एक दूसरे के लिए तो टाइम मिलता ही नहीं है, मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही ना। तो पीयू हंसती है, कहती कोई ना, तुम मेरे साथ हो ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तो भावना कहती कल पूरा दिन हम दोनों साथ बिताएंगे, सिर्फ तुम और मैं। पीयू कहती मैंने सोचा था शायद कल हम घर के लिए निकलेंगे। भावना कहती जहाँ इतने दिन रह लिया है वहाँ एक दिन और रह लेंगे, कल सिर्फ तुम और मैं और कोई भी नहीं। तो पीयू खुश हो जाती है, कहती अच्छा जी मेरी जान भी हमारे बारे में सोचती है, ये सुन के अच्छा लगा मुझे। तो भावना हंसती और कान पकड़ कहती है आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मुझे तुम्हारे साथ पहले ही भी टाइम स्पेंड करना चाहिए था, वो भी अकेले। आफ्टर ऑल तुम मेरी जान जाओ। तो पीयू हंसती है, कहती मेरी जान ने मिली इतना सोच रहा है मेरे लिए वो भी बहुत है। तो उसके बाद पीयू ऐसे आके लेटती है और भावना को ऐसे हक कर लेती है। तो दोनों एक दूसरे को हक करके लेटे होते हैं और एक दूसरे से प्यार प्यारी बातें कर रहे होते हैं। तो भावना कहती है कि जान मैंने एक चीज़ नोट किया है, तुम अपने घर बहुत कम कॉल करती हो, ऐसा क्यों है। तो पीयू कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। भावना कहती नहीं मैंने देखा है, झूठ मत बोलो, कुछ हुआ है क्या, आई मीन तुम्हारे मम्मी पापा किसी से कोई लड़ाई हुई है क्या। प्रिया कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। भावना कहती ठीक है अगर तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ, बट अभी भी मेरा मानने को दिल नहीं कर रहा। तो प्रिया कहती क्या जान तुम भी कुछ भी बात लेके बैठी हो, अच्छा बताओ कल हमारा दिन है ना, तो हम कहाँ कहाँ जाएंगे। भावना कहती जहाँ मेरी जान का दिल करे। प्रिया कहती है गलत है, हर बात तुम मुझ पर छोड़ देती हो, इस बार जहाँ तुम लेके जाओगे हम वहाँ चलेंगे। भावना कहती ओके मेरी जान, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लें, बहुत थक गया ना। तो मतलब ये बाहर काफ़ी देर घूमते रहते, तो घूमते घूमते रात हो चुकी होती है, तो अब काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही होती है ना भावना को। तो भावना ऐसे पीयू को हक करके सो जाती है और वहाँ आरशी जो होती है उसका मूड भी काफ़ी अच्छा होता है और हमारा उसे और ज़्यादा उसका मूड अच्छा करने के लिए पीयू म्यूज़िक लगा लेती है और आरशी का हाथ पकड़ के कहती चलो डांस करें ना। आरशी कहती नहीं मुझे नहीं करना। हमारा कहती क्यों नहीं करना, प्लीज़ ना आओ ना आओ ना। तो हमारे ऐसे आरशी कमर में हाथ डालती है और दोनों एक दूसरे की आँखों में आँखें डाल के बस बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। तो हमारा जो होती है ऐसे आर्ची को घुमाती है और उसे नीचे करके उसके लिप्स पे किस कर लेती है। तो आर्ची ऐसे उसे किस कर रही होती है। उसके बाद आर्ची के मन में वो बात आती है हमारा कि तुम तो बस लेट ही रहती हो, इसलिए वो ऐसे किस करते करते हमारा को पीछे की तरफ पुश कर लेती है। हमारा कहती क्या हुआ। आर्ची कहती तुमने बोला था ना कि तुमने वो वाली वीडियो देखी थी 18+ वाली। हमारा कहती हाँ
तो आरजी कहती मुझे भी देखना है। हमारा कहती क्या अच्छी गंदी, मैं नहीं दिखाऊंगी तुम्हें। तो आरजी कहती क्यों, तुमने भी तो देखी थी ना, मुझे भी दिखा दो प्लीज़, जानी हो मेरी। हमारा कहती अरे क्यों देखना है। आरजी कहती तुम्हें सब पता है, मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए मुझे देखना है। हमारा कहती अरे मैंने सब सिखा दूंगी ना, मैं हूँ ना, प्लीज़ वो मत देखो। तो आरजी कहती क्यों ना देखो, तुमने भी तो देखा था ना। हमारा कहती लेकिन आरजी कहती क्या। हमारा कहती अरे मैं हूँ ना, मुझे देखो ना, वो क्यों देखना है तुम्हें। आरजी बोलती प्लीज़ जाननी हो। हमारा कहती देखो ये जान जान कह के ना तुम मुझसे कुछ भी करवा लेते हो, लेकिन ये गलत है। आरजी कहती मतलब तो मान गई। तो आरजी ऐसे फ़ौरन से मोबाइल खोल के बैठ जाती, कहती लगाओ। हमारा कहती मैं बिल्कुल नहीं मानी, ओके मैं नहीं लगा के दूंगी। आरजी कहती देखो अब तुम मेरी जान हो, तुम मुझे ये सब बातों के बारे में नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। तो हमारा कहती लेकिन आरजी बोलती प्लीज़। हमारा बोलती अच्छा बताती हूँ, गंदी रहेगी। तो उसके बाद हमारा जो होता है वो ऐसे ही मतलब 18+ वीडियो जो है वो सर्च करती है ना, और उसके बाद वो वीडियो जो है प्ले करने लगती है और ऐसे हेडफोन्स लगाती है। आरजी को एक देती है, एक खुद लगाती है। तो हमारा जैसे वीडियो प्ले करती है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मूवी होती है ना, हद से ज़्यादा। तो आरजी उसको देख के फ़ौरन से आके बंद करती, कहती बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। तो हमारा फ़ौरन से बंद करती, कहती क्या हुआ, आया मज़ा, इसलिए कहती मत देखो। आरजी कहती छी तुम कितनी गंदी हो, तुम ये सब कैसे देख सकते हो। हमारा कहती क्या सभी देखते हैं, हम ठीक है, मैंने भी 2 बार शायद 3 बार नहीं शायद 5 बार देखा है टोटल। आरजी बोलती छी तुम हटो, अब हमारे पास कुछ नहीं होगा, सोने दो मुझे। हमारा बोलती ये बात गलत है, देखो ऐसे थोड़ी करते हैं। आरजी बोलती ऐसे ही करते हैं, सो जाओ चुपचाप। तो आरजी ऐसे बोल के सो जाती है। तो हमारा कहती हद है यार तो हमारा भी बेचारी सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। तो वो ऐसे आरजी को टच कर रही होती है, लेकिन आरजी जो है वो उसे टच भी नहीं करने देती है, दरमियान में पिलो रख देती है, क्योंकि आरजी को थोड़ा अजीब लग रहा होता है कि हमारा ये सब देखती है। तो उसके बाद हमारा जो है वो कहती ठीक है मैं भी सो रही हूँ फिर। तो हमारा जो होती है वो सो जाती है। हमारा के सोने के बाद आरजी जो होती है बहुत बेचैन होती है। हमारा के साथ तो वो वीडियो नहीं देख पाई थी, इसलिए वो सोचती है कि वो अकेले देखेगी। उसके दिल में मतलब एक चुल सी होती है कि यार देखो तो सही पूरी वीडियो, होता क्या है इसमें। तो आरजी जो होती है वो पूरी की पूरी वीडियो देख लेती है। जब वो देख रही होती है ना, बाय गॉड उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता, कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है। बार बार हमारा को देख रही होती है कि हमारा सो रही है। तो भी आरजी ना मोबाइल बंद करके साइड पर रख देती, कहती ची कितना गंदा है ये सब, क्यों ऐसे करके बैठी होती है। और फिर उसकी नज़र हमारा पे जा रही थी, हमारा की टमी पे, क्योंकि उसने जो है वो नाइटी पहनी होती है और उसकी नाइटी की जो है वो थोड़ी सी ऊपर होती है, तो उसकी टमी साफ दिख रही होती है। अब आरजी नज़र बार बार उधर जा रही होती है, वो ऐसे उसकी टमी को थोड़ा सा टच करती है और फिर ऐसे सोचती है कि वहाँ पे लड़की जो है वो ऐसे एक लड़की की टमी पे किस कर रही थी ना। तो आरजी भी थोड़ा ट्राई करती है सेम वैसे किस करने की, तो ऐसे ही हमारा की टमी पे किस कर रही होती है। तो तभी हमारे की आँख खुल जाती है, हमारा उठ के बैठ जाती है, कहती क्या कर रही हो तुम। तो आरजी बोलती क्या करी हूँ, कुछ भी नहीं करी, कैसे सोती हो तुम, तुम्हारा टमी दिख रहा था, मैं तो बस शर्ट नीचे कर रही थी। हमारा बोलती है हाँ दिखा मुझे जितना तुम शर्ट नीचे करी थी, सच से बताओ क्या कर रही थी, तुम नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी मेरा सोते हुए का। हाँ कैसी लड़की हो यार, सोते हुए लड़की का फ़ायदा उठाती हो। तो आरजी बोलती देखो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं बस चेक कर रही थी कि कैसे करते हैं। हमारा बोलती एक सेकंड, जो वीडियो मैंने लगाई थी उसमें तो ये सब नहीं था। आरजी बोलती क्या बोल रही हो, देखो मुझे नहीं पता, सोने दो मुझे। तो आरजी ऐसे बोल के जो है वैसे सोने लगती है। तभी हमारा जो होती है ऐसे अपना मोबाइल उठाती है, जैसे अनलॉक करती है तो सामने से वही वीडियो प्ले होती है जो अभी आरजी ने देखी। तो ये देख के हमारा हंसने लग जाती हैं और कहती ओ तो किसी ने मेरे सोने के बाद मेरे मोबाइल के साथ छेड़खानी की थी, है ना। तो आरजी ऐसे उठ के बैठ जाती, कहती क्या कह रही हो, मैंने तुम्हारे मोबाइल को टच भी नहीं किया। हमारा कहती ओ अच्छा तो ये वीडियो किसने देखी, अब तो मज़ा आया, तुम मेरी टमी पे ही किस क्यों करी थी, ये लड़की जो इसकी टमी पे किस करी है, देखो कितना अच्छा करी है ना। तो हमारा ऐसे हंसती है और पूरी वीडियो देख रही होती है ऐसे फोकस के साथ। तो आरजी को गुस्सा आ जाता है, हमारे हाथ से मोबाइल ले लेती है, उसे लॉक करके साइड पर रखती है कि तुम्हें शर्म नहीं आता ये सब देखते हुए। तो हमारा कहती अभी तुमने भी तो देखा। आरजी कहती हाँ ठीक है मैंने देखा, तो क्या हो गया, तुमने 5 बार देखा है, मैंने तो 1 बार देखा है ना सिर्फ। तो हमारा बोलती हाँ तो देखा है, तो कैसा फील हुआ। आरजी बोलती क्या कैसा फील हुआ, छी बहुत गंदा फील हुआ। हमारा बोलती नहीं कुछ तो फील हुआ अगर हम बताओ ना। तो आरजी बोलती वो जैसे फर्स्ट टाइम तुम्हें देखने पे फील हुआ मुझे भी सेम वैसे हुआ, आप सो जाओ। और बोलती हाय मुझे तो बहुत कुछ हुआ था ना मन में, और ऐसे थोड़ा सा है ना प्यार करने का भी मन हुआ था, क्या तुम्हें नहीं हुआ।
तो आरजी ऐसे ही थोड़ा सा नर्वस होकर कहती है हाँ हुआ तो है। हमारा बोलती है हाँ तो किस बात की देर है, अम्मी तुम्हारी जानू यहाँ पे है, तुम्हारा मन भी है तो कर लो मेरे साथ जो करना है। आरजी बोलती नहीं, फिर तुम कहोगी सोते हुए लड़की का फ़ायदा उठाया। हमारा कहती लेकिन अब तो मैं सो भी नहीं रही, मैं तो जाग रही हूँ, अब तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो है ना। तो आरजी बोलती नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सोना है। हमारा कहती सोच लो। आरजी कहती क्या है, बोला ना सोना है तो सोना है। तो आरजी ऐसे कह के सीधा जो है वो ले जाती है आंखें बंद करके। तो हमारा ऐसे उसके पास लेटे होते हैं, उसे पता तो होता है कि यार फर्स्ट टाइम लड़की ने वीडियो देखी है तो मन में फीलिंग्स तो काफ़ी सारी आ रही होंगी। तो इसलिए वो जानबूझ के आरजी को तंग करने के लिए ना जानबूझ के अपनी टमी से ऐसी चौड़ी सी शर्ट ऊपर कर देती है और नेक वाली साइड से भी जो है वो शर्ट के ऐसे बटन खोल देती है जिससे उसका चेस्ट भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा होता है और ऐसे सोने की एक्टिंग करती है ना। तो तभी हमारा जो होता है उसे करवट लेने लगती है, उसकी आंखें खोलती है वो हमारा सॉरी आरजी। तो उसको हमारा को देखती है, उसे उसकी चेस्ट की तरफ देख रही होती है, उसकी थोड़ी सी ब्रा भी दिख रही होती है तो उसको देख रही होती है और फिर ऐसे ही उसकी टमी को देख रही होती है और आरजी की बहुत ज़्यादा दिन में ना फीलिंग्स होती है। तो ऐसे उसके चेस्ट को ऐसे टच करने लगती है और फिर हाथ पीछे को देखती छी ये मैं क्या कर रही हूँ, सो रही है ना ये सब नहीं करना। तो आरजी ऐसे करके दूसरी तरफ पलट के सो जाती है। तो हमारे ऐसे आंखें खोलते हैं, उसे देखते हैं किसने तो दूसरी तरफ मुँह कर लिया। हमारा एक दिल लो जी, मैं भी किससे उम्मीद करी थी, एक नहीं कुछ करने वाली, सो जाओ हमारा चुप करके। तो हमारा ऐसे करके दूसरी तरफ जो है वो फेस करती है और सो जाती है। तभी आरजी के मन में बहुत फीलिंग्स होती है, उसका बहुत दिल कर होता है कि वो हमारा को टच करे, उसे किस करे, उसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता। तो वो ऐसे ही पलटती है हमारा की तरफ ना, उसकी टमी में ऐसे हाथ डाल देती है और हमारा को जैसे रियलाइज़ होता है कि आरजी ने उसकी टमी में हाथ डाला हुआ है तो हंसने लग जाती है। वो समझ जाती है कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाई खुद को, तो मुझे पक्का प्यार करेगी और वही होता है। आरजी हमारा ये बहुत ज़्यादा क्लीप आ जाती है, उसकी बाल साइड पे करती है, पीछे से नेक पे उसके किस करती है, उसकी टमी में भी ऐसे हाथ फेर रही होती है। तभी हमारा जो होती है ऐसे आरजी की तरफ टर्न होती है और ऐसे सोने की एक्टिंग करती है। और जैसे ही हमारा का फेस आरजी की तरफ होता है, आरजी उसे बहुत ज़्यादा प्यार से देखते हैं, उसके चेस्ट की तरफ देखते हैं, ऐसे हल्का हल्का हाथ फेर रही होती है और फिर उसके ऐसे नेक पे किसिस करती है, उसके फेस पे किसिस करी होती है बहुत ज़्यादा। तभी हमारा जो होती है वो जाग रही होती है और वो खुद पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही होती है कि अगर इसे पता चल गया मोड़ की तो ऐसा कुछ नहीं करेगी। तभी आरजी जो है वो हमारा के लिप्स पे किस कर रही होती है, तो हमारा से कंट्रोल नहीं होता और वो भी आरजी को किस करने लग जाती है। और आरजी को जब रियलाइज़ होता है कि हमारा जाग रही है, उसे किस बैक करी है, तो आरजी से फ़ौरन से पीछे होती है। तभी हमारा जो होती है वैसे आरजी के नेक में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है। आरजी जो होती है वो फुल हमारे के ऊपर होती है और ऐसे ही काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते रहते हैं। उसके बाद आरजी जो होती है वो थोड़ा सा पीछे होती है, हमारा को देखती है तो हमारा हंस रही होती है। तो आरजी ऐसे अपने जो है वो शर्ट ऐसे उतार देती है तो हमारा हंसती है। तो उसके बाद ऐसे ही आरजी हमारा को बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है, बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है। इस पर आरजी प्यार कर रही होती है और हमारा बेचारी बस इंजॉय कर रही होती है। तो ऐसे काफ़ी देर तक ये दोनों एक दूसरे से जी भर के प्यार करते हैं। जब थक जाते हैं तो आरजी जो होती है वो हमारा के शोल्डर पे ऐसे सर रखती है और सो जाती है। तो हमारा जो होती है बस आरजी कैसे देखती रहती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, कहती है हाय यार इसने मेरी जान ही ले ली। तो उसके बाद हमारा भी सो जाती है क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका होता है। और वहाँ सुबह पीयू जो होती है वो उठती है, वो देखती है कि आरजी के पाँव जो है सॉरी भावना का पाँव जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हुई हुई है देख के, तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है ये क्या, मुझे तो लगा था इसको ठीक हो जाना चाहिए। तो पीयू ऐसे बोल के उसके पाँव की सारी पट्टी हटा देती है और जब हटाती है देखती है कि उसका पाँव अंदर से बहुत ज़्यादा सूजा हुआ है और ये देख के हैरान हो जाती है। और पाँव पे जो है वो थोड़ा सा नील टाइप जो होता है ना वो भी लगा हुआ था। तो कहती यार अब मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। तभी उसे उस डॉक्टर की याद आती है। अभी सुबह के सिर्फ 6 बजे होते हैं, वो बगैर कुछ सोचे ही डॉक्टर के पास चल जाती है उसे लेने के लिए। वो डॉक्टर के रूम के बाहर जाती है और बार बार नॉक कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर बेचारा आधी खुली आंखों से बाहर आता है और कहता है कौन, तो कहता है मैं हूँ पीयू, वो आपने बोला था ना जब भी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो मैं आपसे ले सकती हूँ, प्लीज़ क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं, मेरे दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है। तो डॉक्टर कहता है लेकिन इस टाइम, तो कहती प्लीज़। तो वो डॉक्टर कहता है ठीक है मैं आता हूँ। तो वो पीयू के साथ आ जाता है उसके रूम में और वो देखते हैं भावना का पाँव, कहते इसके पाँव में तो बहुत स्वेलिंग हो रखी है। पीयू कहते जी वही तो मुझे समझ नहीं आ रही। तो डॉक्टर कहते इसके पाँव पे हुआ क्या था, ऐसे बोल के इसके पाँव को चेक करो होता है। तभी पीयू कहती है कि वो कल एक अंधी ड्राइवर ने इसके पाँव पे गाड़ी चढ़ा दी थी, मैंने पट्टी वगैरह भी की थी, टकोर भी की थी, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे तो लगा अब इसे ठीक होना चाहिए, लेकिन इस पर बहुत स्वेलिंग हुई है, ये क्यों हो रहा है, ये ठीक तो है ना। तो डॉक्टर जो होता है अच्छे से चेक करता है और कहता है हाँ कौन सी ट्यूब लगाई थी। तो पीयू वो ट्यूब देती है। तो डॉक्टर कहता है ट्यूब तो ये अच्छी है,
फ़र्क तो पड़ जाना चाहिए था, मैं एक और ट्यूब दे रहा हूँ, वो इसे लगाओ और एक इंजेक्शन, ये ठीक हो जाएगी और स्वेलिंग भी 2-3 घंटे तक उतर जाएगी। तो पीयू कहती है थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने इतना लेट आपको तंग किया। तो ऐसे बोल के जो है उन्हें कुछ पैसे वगैरह दे रहे होते हैं। तो डॉक्टर हंसता है और कहता है कि मैंने पैसों के लिए लोगों की हेल्प नहीं करता। तो ऐसे बोल के वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है। तो पीयू भी हंसती है, कहते हैं कि काश सारे डॉक्टर ऐसे ही होते तो कितना अच्छा होता ना। तो ऐसे बोल के स्माइल करती है और फिर फ़ौरन से वो ट्यूब वाली पर्ची लेके वो होटल से बाहर निकल जाती है उसकी दवाई लेने। पीयू के जाने के थोड़ी देर बाद ही भावना की आँख खुल जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से बोल रही होती है, पीयू मेरी जान, मेरा बच्चा किधर हो, वॉशरूम में हो क्या, इधर आओ ना मेरे पास, मुझे मॉर्निंग किसी तो दे दो। ऐसे ही काफ़ी देर बोलती रहती है, लेकिन जब पीयू की कोई आवाज़ नहीं आती तो भावना बेचारी उठती है परेशान होकर कि पीयू कहाँ चली गई। वॉशरूम में चेक करती है लेकिन वो वॉशरूम में भी नहीं होती। तो भावना घबरा जाती है, अपना मोबाइल उठाती है, पीयू को कॉल करती है, देखती है कि पीयू का मोबाइल तो रूम में ही पड़ा। कहती है लड़की बिना कभी अपना मोबाइल उठाना ऐसे याद नहीं रहता। तो फिर कहती है कि कहाँ जा सकती है, शायद वो आरशी हमारा के रूम में होगी। तो ऐसे सोच के आरशी के रूम में जाती है, नॉक नॉक करती है। तो आरशी जो होती है वो फ़ौरन से उठ जाती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई होती है और उसके बदन पे कपड़े भी नहीं होते। तो बहुत घबरा जाती है और फ़ौरन से ऐसे जो है अपनी नाइटी पहन लेती है और देखती है कि हमारा अभी तक सो रही है और उसके बदन पे भी कपड़े नहीं है। तो उसके ऊपर ऐसे अच्छे से ब्लैंकेट वगैरह दे के ना कवर कर देती है और उसे और दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि भावना कहती है कि क्या तुमने पीयू को देखा है। तो आरशी ऐसे उसके पाँव को देखती है, कहती तुम्हारा पाँव इतना सूज कैसे गया और उसकी पट्टी कैसे हट गई। तो भावना कहती मुझे नहीं पता, क्या तुमने पीयू को देखा है वो यहाँ आई। तो आरशी कहती पहले तुम अपना पाँव देखो। होता है ऐसे उसका हाथ पकड़ के उसे बेड पे आके बिठा देती है जहाँ हमारा सो रही होती है और कहती पाँव दिखाओ मुझे। तो ऐसे उसके पाँव को टच कर रही होती है। तो भावना कहती है सब छोड़ो, मैं जो पूछ रही हूँ मुझे उसका आंसर दो, क्या पीयू आई है यहाँ पे, तुम्हें पता है वो कहाँ गई। आरशी कहती मुझे नहीं पता। तो भावना तभी ऐसे उठने की कोशिश करती है। आरशी कहती अरे नहीं उठो, देखो तो सही तुम्हें पेन नहीं हो रहा। भावना कहती मुझे छोड़ो ये पेन, मुझे मुझे ढूंढना है। भावना कहाँ है, मुझे बताओ पीयू कहाँ है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तभी हमारा जो होती है वो उठती है, कहती अरे भावना तुम हमारे रूम में। तो ऐसे एक जैसे उठती हो तो उसे होश नहीं होता कि मतलब उसने कपड़े वगैरह नहीं पहने। तो मतलब उसके मतलब बाजू वगैरह थोड़े से चेस्ट है वो ऐसे दिख जाते हैं। तो भी आरशी भाग के आती है, ऐसे उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है। तो वो भावना ऐसे नीचे मुँह कर लेती है। तो आरशी से कहती शर्म नहीं आती तुम्हें। तो हमारा इतनी सॉरी, मैं भूल गई थी कि मैंने कपड़े नहीं पहने। तो भावना दूसरी तरफ मुँह कर लेती है और आरशी हमारा को कपड़े देते कि लो जल्दी से पहनो। तो हमारा भी कपड़े पहन के बेड से नीचे उतर आती है और भावना कहती है कि क्या हुआ, कहाँ गई पीयू। भावना कहती मुझे नहीं पता, मैं सुबह उठी और वो नहीं थी। तो हमारा जो होती है वो भावना का पाँव देखती है कि तुम्हारा पाँव इतना कैसे सूज गया। वो कहती मुझे नहीं पता, मैं उठी तो ऐसे ही था। तो कहती लो जी समझ आ गया मुझे, कहाँ गई होगी वो, दवाई लेने गई होगी तुम्हारे पाँव के लिए और क्या। आरशी कहती लेकिन दवाई तो है ना। तो कहती लेकिन दवाई ने कुछ असर तो नहीं किया ना, देखो भावना का पाँव अभी तक सूजा हुआ है इसीलिए। भावना तुम भी ना खामखा डर गई क्या यार, नींद से उठा दिया मुझे। भावना कहती मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अगर दवाई लेने भी गई है तो अभी तक आई क्यों नहीं। तो कहती क्या पता वो अभी गई हो यहाँ से। वो कहती लेकिन वो अपना मोबाइल भी तो नहीं लेके गई। तभी आरशी जो होती है वो बाहर की तरफ देखती है कि बाहर तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। वो कहती बाहर तो बहुत स्नोफॉल है यार, कहीं फंस ना जाए रास्ते में। भावना कहती शायद मुझे जाना होगा सूट ढूंढने के लिए। तो मारू से कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अपना पाँव देखो, तुम कहीं नहीं जा सकती। एक काम करते हैं मैं जाती हूँ। आरशी कहती लेकिन तुम। कहती अरे कुछ नहीं होगा, मैं जाती हूँ ना। तो हमारा जो होती है ऐसे शूज़ पहन के से बाहर की तरफ निकलती है। वो भी होटल के बाहर पहुँचती है, देखती है कि सामने से पीयू आ रही है और सर्दी के मारे वो कांप रही है। तो हमारा ऐसे उसका हाथ पकड़ती, कहती कहाँ गई थी तुम। वो कहती अरे यार मैं दवाई लेने गई थी। कहती मुझे पता ही था, चलो अंदर, भावना बहुत परेशान हो रही है तुम्हें लेके। तो ऐसे ही हमारा जो होती है वो पीयू के साथ अंदर आ रही होती है। तभी देखती है कि किरण जो है वो अपने रूम से बाहर नहीं कर रही है। तो हमारा जो थी पीयू कहती तुम एक काम करो रूम में जाओ, मैं अभी आती हूँ। तो पीयू वो ठंड से मारे वैसे काम पे होते तो फ़ौरन रूम में चल जाती है। तो हमारा जो होती है वो किरण के पास जाती है, कहती है हम रियली सॉरी कल के लिए। किरण कहती तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, तुमने तो कुछ किया अपनी। कहती है आई नो मेरी दोस्त ने कल तुम्हें अनकम्फर्टेबल करवा देना वहाँ पे। तो किरण कहती है इट्स ओके। तो हमारा कहती है कि तुम सच में अच्छी हो यार, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी पता नहीं तुम माफ़ करोगी भी या नहीं। तो किरण कहती है अच्छा अच्छी लगती हूँ मैं तुम्हें। तो वो कहती हाँ अच्छी लड़की है यार, माफ़ भी कर दिया देखो। तो ऐसे बोल के वो कहती हाँ अच्छा ठीक है मुझे अब जाना होगा। तो हमारा ऐसे बोल के वापस अपने रूम में चल जाती है। तो किरण ऐसे हमारा को देखती है और हंसती है।
और वहाँ आरशी कहती है कि तुम कहाँ रह गई थी। वो कहती है अरे यार कुछ नहीं, बस आ ही रही थी। तो पीयू को देखते हैं कि पीयू जो है वो ऐसे हमारा के बेड पे घुसी हुई है ब्लैंकेट में ना, उसे ठंड से हमारे कांप रही है। तो हमारा कहते हैं कि लो जी, किसने कहा था इतनी ठंड में तुम्हें जाने का, अब देखो क्या हालत हो गई तुम्हारी। कहते हैं लेकिन वो लेना ज़रूरी था ना, दवाई डॉक्टर ने लिख के दी थी। तो कहती लगा दी। तो भावना कहती हाँ अभी लगा के लेटी है ये। तो भावना ऐसे गुस्से से देख रही होती है। फिर कहती तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतनी ठंड में बाहर जाने की। कहती क्यों ना जाती, मैं पाँव देखो अपना, अब चुपचाप तुम भी यहीं पे लेटी रहो ओके। तो हमारा कहती लो जी, दोनों मैडम ने हमारे बेड पे कब्जा कर लिया, अब मैं और आरशी कहाँ जाएंगे। तो भावना कहती इतना बड़ा बेड है, तुम लोग भी एडजस्ट हो जाओगे यार यहीं पे। तो आरशी हंसने लग जाती है, कहती नहीं तुम लोग यहाँ पे रहो, हम तुम्हारे रूम में चले जाते हैं ठीक है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो उसके बाद भावना और पीयू जो होते हैं वो आरशी हमारे के रूम में रहते हैं, और आरशी हमारा जो होते हैं वो भावना और पीयू के रूम में चले जाते हैं। तो वहाँ जाके आरशी जो होती है वैसे हमारा को हल्का सा थप्पड़ मार के कहती शर्म नहीं आती तुम्हें, अभी वो तुम्हें ऐसी हालत में देख लेती तो। हाँ वो कहती अरे मुझे क्या पता, मेरे पता नहीं कपड़े नहीं आए यार, मैं भूल गई थी यार, अब रोज़ रोज़ मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं सुबह उठूँ मेरे बदन पे कपड़े ना हो। तो वो कहती तुम ना ज़्यादा मत बनो ठीक है ना, कितना एम्बेरसिंग सीन था यार। हाँ समझ गई होगी कि रात को हमारे बीच में क्या हुआ। तो कहती हाँ तो ऑफ कोर्स वो समझदार है, समझ गई होगी तो फिर क्या हुआ। आज कहती तुम ना पिटोगी मेरे आज से, तुम्हें पता है ना मुझे बहुत कितनी यार क्या बताऊँ कितनी एम्बेरसमेंट हो रही है, अब पता नहीं उसके आंखों में कैसे देखूंगी मैं। तुम्हारा कहती मत देखना उसके पाँव को देख लेना बस। तो हमारा हंस रही होती है। आरशी कहती तुम्हें हर बात पे मजाक करना ज़रूरी होता है। हमारा कहती तुम्हारा हर बात को इतना सीरियसली लेना ज़रूरी होता है, कम ऑन यार चिल करो। कुछ नहीं होता। तो ऐसे कह के वो आरशी को हक करती है और आरशी उसे हक बैक करती है। कहती है कि सच कहूँ तो मेरा वापस जाने को मन नहीं कर रहा। हमारा कहती क्यों। तो आरशी कहती है अगर घर चले गए तो तुम्हारे पास थोड़ी रह पाऊँगी। हमारा कहती तुम तो हमेशा मेरे पास हो ना मेरे दिल में। आरशी कहती आई नो, बट ऐसे ही एक साथ एक रूम में तो नहीं रह पाएंगे ना। हमारा कहती ओह अच्छा, तो किसी को रोमांस करने की लगता है आदत हो गई। आरशी कहती बदतमीज़ वो बात नहीं है, मतलब तुम्हें हक करके सोना ये सब बहुत मिस करने वाली हूँ मैं। तो हमारा कहती सच बोलो तो मिस तो मैं भी करने वाली हूँ, बट अब क्या करें, हमें घर तो जाना ही होगा ना। तो वो कहती आशी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तो मानो उसे समझाती है कहती क्या हो गया, अगर हम एक साथ एक रूम में नहीं रह पाएंगे एक दूसरे के दिल में तो रह पाएंगे ना, और वैसे भी डेली कॉलेज में भी मिलेंगे, आधे से ज़्यादा टाइम तो हमारा कॉलेज में बीतता है ना और साथ ही बीतता है, तो क्या टेंशन है। तो आरजी कहती है हाँ बस मुझे थोड़ा सा मुश्किल होगा तुम्हारे बगैर रहना ना, इतनी आदत हो गया तुम्हारी। तो हमारा कहती सच कहूँ तो मुझे भी बहुत परेशानी हुई थी जब मुझे अकेले घर में रहना पड़ा था, तुम्हारी बहुत आदत हो गई थी ना। हमारा वो लड़ना बेड की साइड के लिए, हाँ ये बहुत मिस किया मैंने। हमारा बोलती है कि तूने वो सब मिस किया। आरजी बोलती है ऑफ कोर्स यार मैंने भी बहुत ज़्यादा मिस किया। तो आरजी ऐसे हमारा को देख रहे होते, हमारा कहते क्या हुआ। तो आरजी बोलती कुछ नहीं, बस डर लग रहा है फिर से तुम मुझे दूर हो जाओगी। हमारा कहते खमोन यार हम साथ ही होंगे, कभी दूर नहीं हो सकते ओके। बस ये होगा कि रोज़ रात को रोमांस नहीं कर पाएंगे। तो आज हंसती कहती क्या यार हर बात में मजाक करना ज़रूरी होता है। हमारे कहती क्या करूँ, तुम्हें तंग करने में मज़ा ही इतना आता है, तुम्हारा क्यूट फेस जो बन जाता है ना, हाय इसे देखने के लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊँ। आई लव यू। ऐसे दोनों एक दूसरे को हक करके लेटे होते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि एनुअल पार्ट में क्या होगा। तब तक लेटा टाटा बाय बाय। और हाँ गाइस जानने का एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, एंड हाँ चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।